गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश है, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, गुरु ही साक्षात परम ब्रह्म है, तस्मै गुरुवे नमः। ऐसे गुरु को मैं नमन करता हूं। आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं ललित किशोर शर्मा शिक्षक दिवस पर अपने कुछ विचार प्रस्तुत कर रहा हूं। पंडित राधा कृष्णन के जन्म दिवस पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर को उनका जन्म दिवस था। जब उनके छात्रों ने उनका जन्मदिन मनाने का विचार किया तो पंडित राधा कृष्णन जी ने कहा कि मेरे जन्मदिन को एक ऐसा जन्मदिन मनाओ जो सभी शिक्षकों के लिए सम्मान हो। अर्थात मेरे जन्मदिन को तुम शिक्षक दिवस के रूप में मनाओ जिससे कि सभी शिक्षकों का सम्मान हो सके। अर्जुन भी कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अर्थात गुरु और भगवान दोनों खड़े हुए हैं, मैं सबसे पहले चरण किसके स्पर्श करूं? तब वो सोचते हैं कि अगर गुरु नहीं होते तो मैं भगवान से कैसे मिल पाता, इसीलिए सबसे पहले मैं गुरु के चरण स्पर्श करना चाहता। एक छोटी सी घटना से मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा। एक बार एक विद्यालय में एक कक्षा चल रही थी। भारी बारिश हो रही थी। छात्रों की छुट्टी का समय हो गया था, लेकिन भारी वर्षा के चलते छात्र अभी भी कक्षा में थे। तो एक शिक्षक ने, एक गुरु ने बच्चों से एक सवाल किया कि मैं अगर आपको 100 रुपए दूंगा तो आप क्या करोगे? तो सभी बच्चों ने कहा, मैं खिलौने लाऊंगा, मैं आइसक्रीम लाऊंगा, ये खाऊंगा, ये लाऊंगा, ये पहनूंगा। लेकिन एक बच्चा शांत था। तो गुरु ने उससे पूछा, क्या आप शांत क्यों हो? तो उन्होंने कहा, गुरुजी, मेरे पिताजी नहीं है, मेरी माँ दूसरे के घरों में काम करके मुझे पढ़ाती है। वो अभी बीमार पड़ी हुई है, तो इसीलिए मैं इन 100 रुपए लेकर के माँ की दवा लाऊंगा जिससे कि माँ काम कर सकें और मैं भी उनका सहयोग कर सकूं। गुरु उस छात्र की बातों से सहमत होते हैं, आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि इतनी कम उम्र में छात्र इस प्रकार के विचार रखता है। वो उस छात्र को 100 रुपए देते हैं और उससे कहते हैं कि ये 100 रुपए आप पर उधार हैं और इन 100 रुपयों को मैं उस वक्त लूंगा जब आप किसी अच्छे पद पर होंगे। छात्र ने कहा, ठीक है गुरुजी, जब मैं किसी अच्छे पद पर होऊंगा तब मैं आपके 100 रुपए अवश्य लौटाऊंगा। वर्षों बीत जाते हैं। उसी दिन जैसा माहौल होता है, भारी बारिश हो रही होती है, अंदर क्लास चल रही होती है। एक बड़ी सी गाड़ी आके बाहर रुकती है। स्कूल का स्टाफ आश्चर्यचकित रहता है कि यहां कौन आ गया। तभी इस गाड़ी से एक डीएम निकलता है और वो इस स्कूल में प्रवेश करता है। सभी स्टाफ आश्चर्यचकित होता है कि अचानक डीएम साहब क्यों आ गए। जब डीएम अंदर प्रवेश करते हैं तो वे एक गुरु के चरण स्पर्श करते हैं। गुरु आश्चर्यचकित होते हैं कि डीएम होकर मेरे चरण स्पर्श कर रहा है। तो जब चरण स्पर्श करते हैं उसके बाद गुरु उनसे पूछते हैं कि आप कौन हैं, आप मेरे चरण स्पर्श क्यों कर रहे हैं, आप डीएम होकर, पूरे जिले के मालिक होकर मेरे चरण स्पर्श क्यों कर रहे हैं? तो वो डीएम कहते हैं कि मैं वही छात्र हूं जिसको आपने 100 रुपए दिए थे और कहा था कि जब आप अच्छे पद पर हो, जब आप किसी पद पर हो तब मुझे 100 रुपए वापस लौटा जाना। मैं उन्हीं 100 रुपयों को लौटाने के लिए आपके पास आया। ये सोचकर पूरा स्टाफ आश्चर्यचकित रह जाता है
गुरु काफी प्रसन्न होते हैं और उस छात्र को, जो कि अब पूरे जिले का मालिक था, उसे गले से लगा लेते हैं। ये छात्र जो गुरु के प्रति प्यार व स्नेह है, इसी की जरूरत है कि छात्र गुरु का सम्मान करे। गुरु कही हुई है एक बात अपने गुरुओं की मुझे याद आती है, वो कहते थे क्या किस पर है इससे फर्क नहीं पड़ता है, आपके विचार श्रेष्ठ होने चाहिए, आप स्वयं भी श्रेष्ठ हो जाएंगे। सबसे पहले आप अपने विचारों को श्रेष्ठ कीजिए।